वरुण देव सर्वथा उचित कह रहे हैं देवराज। हमें असुरों के प्रति सज्ज रहना होगा। हाँ देवराज, उचित कहा आपने वरुण देव। सर्व शक्तिशाली है हम, इसीलिए उन असुरों को हमसे आतंकित रहना ही चाहिए। हाँ वायुदेव, श्रेष्ठतम है हम देवता। हमारी योग्यता तथा बल के कारण ही तो संसार में जितने भी धन, संपत्ति तथा अनमोल वस्तुएं हैं, उनके सुरक्षा का दायित्व हम पर है। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं हम देवता, इसीलिए स्वर्गलोक का अधिकार प्राप्त हुआ है हमें। अपराजित है हम देवता, कोई हमारा स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिदेव हमारे सहायक हैं। माता आदि शक्ति हमारे साथ है, तो हमें कोई भला कैसे पराजित कर सकता है। हमें असुरों के लिए अखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। इसलिए उन असुरों को हमसे आतंक। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं हम देवता, श्रेष्ठतम है हम देवता। असुरों को पराजित कर देवताओं में अहंकार का समावेश हो गया था। उन्हें अपने सर्वशक्तिशाली होने पर घमंड जो हो गया था, और सभी के भीतर सदा उपस्थित रहने वाली शक्ति स्वरूपा माता को देवताओं के इस अहंकार का आभास हो गया था। नहीं, ये उचित नहीं। देवताओं का उनकी शक्तियों पर अहंकार सर्वथा उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति का दंभ सदा उसके पतन का कारण बनता है। मुझे देवताओं को सुपथ पर लाना ही होगा, अन्यथा उनका ये अहंकार उनकी दुर्बलता का कारण बन जाएगा और वो पुनः असुरों से पराजित होकर स्वर्ग को खो बैठेंगे और संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। संतान सुपथ से भटक जाए तो उसे सुपथ पर लाना माता का ही कर्तव्य होता है। तो उसी कर्तव्य को निभाने हेतु मुझे देवताओं के अहंकार को भंग करना ही होगा। क्या हो रहा है ये? कैसा प्रकाश है ये? देवराज, ये कोई मायावी असुर शक्ति पुंज प्रतीत हो रहा है। अभी तो हमने इन असुरों को पराजित किया था और अभी उन्होंने इस शक्ति पुंज को बेच दिया हम पर आक्रमण करने हेतु। देखा देवगुरु, कितने कपटी हैं ये असुर। दया के योग्य तो ये कदापि नहीं। इन असुरों को चुन चुन कर उन्हें भस्म करना होगा, हमें सर्वनाश करना होगा इनका। इंद्रदेव, इससे पूर्व कि यह हमारे लिए संकट बने, हमें जांच कर ज्ञात करना चाहिए किसकी माया है इस शक्ति पुंज के पीछे। हाँ। वायुदेव, आप इस शक्ति पुंज के निकट जाइए, जाकर देखिए इसके विषय में और क्या ज्ञात कर सकते हैं आप। उचित है देवराज। कौन हो तुम? किसकी शक्ति हो तुम? मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? किसकी शक्ति हो? सर्वप्रथम आप बताइए, कौन है आप? अच्छा, स्वर्ग में आकर तुम मेरा परिचय पूछने का दुस्साहस कर रही हो। वायुदेव हूं मैं, वायुदेव। इस समस्त संसार का प्राण हूं मैं। इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं। बड़े से बड़े नगर को पल भर में उजाड़ सकता हूं मैं, उसे धूल में परिवर्तित कर सकता हूं। समझ गई मेरी शक्ति? लगता है तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय देना होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात समझ गई कितना शक्तिशाली हूं मैं। इतने ही शक्तिशाली हो तो
तिनके को इसके स्थान से उड़ाकर दिखाओ। मुझसे परिहास कर रही हो तुम? नहीं, ये परिहास नहीं, अपनी शक्ति प्रमाणित करो। मेरा परिचय सुना ना तुमने? ज्ञात है ना कौन हूं मैं? ये तुच्छ तिनका मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। प्रतीत होता है बस बातों के धनी हो तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो और एक तिनके को उसके स्थान से हिला नहीं सकते। मुझे चुनौती दे रही हो तुम? उचित है, इस तिनके के साथ साथ तुम्हें भी उड़ा कर रख दूंगा मैं। इस तिनके को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? यह अवश्य कोई माया है। मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। मेरी शक्ति तो अपने स्थान पर स्थिर है, वो तो तनिक भी क्षीण नहीं पड़ी। मैंने उस पर्वत को ध्वंस करने के लिए नहीं कहा था आपसे, मैंने तो बस इस तिनके को हिलाने के लिए कहा था। असंभव! मेरा तीव्रतम प्रहार भी इस तिनके को हिला तक नहीं पाया। जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। ये वायुदेव को लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है? देवराज! वायुदेव, वायुदेव बताइए क्या उपाय किया आपने? बताइए क्या ज्ञात किया आपने? ये दृष्टि बाधित करने वाला प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? देवराज, वो कोई असाधारण सी शक्ति है। ऐसा प्रतीत पड़ता था मानो उस अग्नि के भीतर कोई अत्यंत ही शक्तिशाली मायावी स्त्री स्थित हो। और आप उस मायावी स्त्री को पराजित करने में अक्षम रहे। एक स्त्री का इतना दुस्साहस कि वो मेरे स्वर्ग लोक में आकर यहाँ के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करे। इसका उचित पाठ मैं उसे अवश्य सिखाऊंगा। वो शक्ति जो भी हो, समस्त देवताओं को प्रत्यक्ष चुनौती दी है और उसने कहा है यदि जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। तो मात्र एक तिनके को उड़ाने में अक्षम रहे हैं आप वायुदेव। देवराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण हो अथवा असाधारण, उस शक्ति ने तिनके को उड़ाने की चुनौती दी है ना, किंतु मैं उससे कहीं अधिक करूंगा। तिनके को भस्म कर दूंगा मैं। देवराज इंद्र, मुझे आज्ञा दीजिए। आइए देवगणों, कदाचित यही उचित समय होगा आप सबके भीतर समा चुके बल के अभिमान और दंभ को चूर करने का।